बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं दिलावर हुसैन चौधरी। सच की सोच लेकर एक नए मौजू के साथ आपके सामने हाज़िर हूं। नाज़रीन, जैसे कि हमारे चैनल के नाम से वाज़े हो रहा है, पॉइंट आउट पीके, हमारा मिशन है कि अवाम को दरपेश मसाइल जो हैं उनको पॉइंट आउट करके, उनको उजागर करके हुक्मरानों के सामने पेश करना। आज का मौजू है हमारा गैस की लोड शेडिंग, गैस का टैरिफ और मेंटेनेंस की मद में जो आवाम के साथ ज़्यादती हो रही है उस पर बातचीत करना। तो सबसे पहले हम बात करते हैं गैस की लोड शेडिंग पे। जैसे ही सर्दियों का सीज़न शुरू होता है तो आवाम जो है वो इस लोड शेडिंग के अजाब से दो चार हो जाती है, जिसके लिए ना तो टाइम पे नाश्ता मिलता है, ना टाइम पे दोपहर का खाना मिलता है, ना रात का खाना मिलता है। और गैस की कोई टाइमिंग नहीं है कि ये आएगी कब, क्या इसका शेड्यूल है आने का, क्या शेड्यूल है इसका जाने का। और दूसरा ये कि सर्दी के मौसम में प्रेशर ना होने के बराबर होता है दिए की लाइट के जितना प्रेशर होता है, तो जिस पे चाय बनाना भी एक बहुत बड़ा मसला बन जाता है। और इस लोड शेडिंग की वजह से आम आदमी, गरीब आदमी जो है वो सबसे ज़्यादा मुतासर हो रहा है, क्योंकि उसके पास दीगर वसाइल जो हैं, जैसे सिलेंडर की गैस है वो भी वो अफोर्ड नहीं कर सकता। दूसरा, लकड़ी वगैरह जो है वो आजकल सर्दियों में 700 से 800 रुपये मन तक बिक रही है, तो गरीब आदमी पे वो भी एक अजाफी बोझ बन जाता है। तो इसके लिए बात करेंगे हम कि गैस का इस्तेमाल कौन कौन से सेक्टर में हो रहा है। गैस का इस्तेमाल मेरे इल्म के मुताबिक 4 सेक्टर में हो रहा है: इंडस्ट्रियल, कमर्शियल, सीएनजी और डोमेस्टिक। तो जब गैस की डिस्ट्रीब्यूशन सर्दियों में जब गैस कम हो जाती है या इसका प्रेशर कम आता है, तो इन सेक्टरों में गौर करना होगा कि कौन सा ऐसा सेक्टर है कि जिसकी गैस रिड्यूस करके जो घरेलू सार्फिन हैं उनको कम से कम गैस पहुंचा के इस अजाब से बचाया जाए। जैसे सीएनजी पंप हैं, उनके मुतल्लिक ये मालूमात हैं कि सीएनजी पंप आजकल बंद है, तो फिर गैस कहाँ जा रही है? इंडस्ट्री में, जिस इंडस्ट्री को ज़रूरी है, ज़ाहिर है इंडस्ट्री भी बंद नहीं की जा सकती, तो जिसको ज़रूरी है उसको गैस दी जाए। जो तवानाई के दीगर वसाइल हैं जो इंडस्ट्री वो इस्तेमाल कर सकती है, उसको कम से कम ये सर्दी के मौसम में उन वसाइल पे कन्वर्ट कर दिया जाए, ताकि ये आवाम का मसला जो गैस की लोड शेडिंग, गैस का प्रेशर है, ये मसला हल हो सके। दूसरी जो सबसे बड़ी सुई नॉर्दर्न गैस और सदर्न गैस की तरफ से ज़्यादती हो रही है वो है गैस का टैरिफ। गैस का टैरिफ जो है इसको 6 हिस्सों में तकसीम किया गया है। तो इसमें जो डोमेस्टिक कंज्यूमर है वो सबसे ज़्यादा मुतासर हो रहा है। 6 हिस्सों का मतलब ये है कि जैसे एक यूनिट समझ लें कि गैस के जो MMBTU, ये तो शायद आवाम को समझ में ना आए, तो उसकी मिसाल इस तरह दी जा सकती है कि पहले स्टेप में जो एक यूनिट है उसका रेट है 121 रुपये, और जो छठा स्टेप है उसमें रेट है 1460 रुपये। यूनिट एक ही इस्तेमाल हो रहा है, और ये डोमेस्टिक जो सार्फिन हैं उनके मुतल्लिक ये मैं बात कर रहा हूँ। तो अभी इसमें देखें कि अगर एक चूल्हा जलता है तो कंज्यूमर जो है उसको बिल जो है वो 300 से 350 तक आता है। अगर उसी एक चार दीवारी के अंदर 2 चूल्हे जला लिए जाएं, उसका रेट जो है वो अगले टैरिफ में आ जाता है, तो जिससे उसका 2 चूल्हे जो है वो कम से कम 1400 से 1500 रुपये की रेंज में आ जाता है बिल उसका। इसी तरह अगर 3 चूल्हे जला लिए जाएं तो फिर वो 2500 से 3000 रुपया उसी एक यूनिट का, यानी समझ लिया उसका रेट इतना बढ़ जाता है। तो इसमें जो लोग अफोर्ड करते हैं, बड़ी बड़ी कोठियाँ हैं जिनकी महल बनाए हुए हैं, तो उनके तो सारा दिन किचन चलता है, तो वो लोग ये गैस कम से कम अफोर्ड कर सकते हैं। गरीब आदमी जो है उसको तो वैसे ही आजकल रोटी पूरी करनी मुश्किल हो गई है, तो वो ये चीज़ अफोर्ड नहीं कर सकता। इसमें गरीब आदमी, आम आदमी किस तरह मुतासर हो रहा है कि जैसे एक 4 मरले का, 5 मरले का घर है, तो उसमें 3 से 4 फैमिलियां रह रही हैं, भाई हैं आपस में। जब शादियां हो जाती हैं तो उनके चूल्हे अलग हो जाते हैं, तो डेफिनेटली वो चूल्हे जलाएंगे।
तो इसमें गवर्नमेंट को ये देखना चाहिए, ये टैरिफ मुकर्रर करते हुए, कि अगर एक ही चार दीवारी, जो कि असूल है कि एक चार दीवारी के अंदर एक कनेक्शन मिलेगा, तो कम से कम एक चार दीवारी के अंदर अगर 3-4 चूल्हे जल रहे हैं तो उनको रिलीफ दिया जाए, उनके साथ ये ज्यादती नहीं की जाए। इसलिए कि वो तो पहले ही बेचारे इतने मजबूर हैं कि वो अलग से अपना घर नहीं बना सकते, मजबूरी से एक एक कमरे के घर में रह रहे हैं वो। तो रोटी खाना अपना अपना पकाना, ये तो एक रवायत है कि जब भाइयों की शादी हो जाती है तो सब अलग अलग हो जाते हैं तो चूल्हे जलते हैं, लेकिन उनके लिए एक अजाब नाज़िल हो जाता है कि जब महीने के बाद बिल आता है 3 चूल्हों का, वो आता है 2,500, 3,000, 3,500, 4,000, 7,000 तक बिल आता है। तो ये बहुत बड़ी ज़्यादती है, इस टैरिफ पे नज़रसानी करनी चाहिए कि अगर तो वो गैस का कमर्शियल यूज़ कर रहे हैं, यानी कोई उसमें से कारोबार कर रहे हैं, पैसा कमा रहे हैं, तो फिर तो कोई बात नहीं। अगर वो डोमेस्टिक अपने घर का खाना पकाने के लिए वो कई उम्र गैस इस्तेमाल कर रहा है, किसी हमसाए को चार दीवारी से बाहर भी गैस नहीं दी हुई, उसी चार दीवारी के अंदर चल रही है, तो ये टैरिफ की ज़्यादती बहुत बड़ी ज़्यादती है। तो इसके मुतल्लिक गवर्नमेंट को सोचना चाहिए। ये नया मसला नहीं है, इसी गवर्नमेंट का पैदा करदा नहीं है, ये शुरू से सब हुकूमतें जो हैं उनमें ये मसला रहा है, टैरिफ का भी, लोड शेडिंग का भी। लेकिन इस हुकूमत से लोगों को तवक्को थी कि कुछ ना कुछ तब्दीली आएगी। तीसरा मसला जो आवाम को दरपेश है, गैस के कंज्यूमर को दरपेश है, वो है मेंटेनेंस का। जब कोई गैस का मीटर ख़राब हो जाता है तो महकमे को कॉल की जाती है, वो आते हैं, मीटर रिप्लेस करके चले जाते हैं। रिप्लेस करने के बाद अगले बिल में उस मीटर का 8 से 9 हज़ार एक्स्ट्रा बिल लग के आ जाता है। भाई ये क्या हुआ? ये जी आपका मीटर लेबॉर्ट्री चेक हुआ है, यानी मीटर ना टेम्पर हुआ, ना मीटर को खोला गया, ना उसको कोई बंद किया गया, ना उसको रिवर्स किया गया। एक मीटर है वो ख़राब हो गया, उसमें कोई टेक्निकल फॉल्ट आ गया, या उसमें मैन्युफैक्चरिंग को फॉल्ट था, या उसकी क्वालिटी हल्की थी, तो वो भी कंज्यूमर को जुर्माना। अगर कोई ऐसी बात होती है कि जैसे मीटर जो है उसका मीटर नहीं चल रहा है, वो रीडिंग नहीं दे रहा, तो एवरेज बिल भेज दिया जाए। सुई नॉर्दर्न गैस है, इसके रूल के अंदर भी लिखा हुआ है कि उसको बिल जो है वो एवरेज बिल भेजा जाएगा। तो एवरेज बिल भेजा जाए, वो 7 से 8 हज़ार रुपया कंज्यूमर से किस चीज़ का लिया जा रहा है। एक रेगुलेटर ख़राब हो जाता है कि मार्केट में उसकी कीमत टोटल 250-300 रुपया है, तो उसका भी 900 से 1,000 रुपया लगा के भेज दिया जाता है। और जो मीटर रिप्लेस किए जाते हैं वो ये नहीं है कि नए स्टोर से ला के और नए मीटर लगा दिए गए। वही मीटर जो उतार के लेके जाते हैं, उनके अंदर जो भी डायाफ्राम वगैरह होता है, कोई रबड़ का पार्ट्स होता है जो ख़राब हो जाता है, या उसकी नोज़ल बंद हो जाती है, तो पुराना मीटर ला के उसमें रिप्लेस कर दिया जाता है, और कंज्यूमर को 7 से 8 हज़ार रुपया बिल पेमेंट करनी पड़ती है। तो मैंने अपनी आंखों से गैस के दफ्तर के बाहर जो है ख़वातीन को रोते हुए देखा है कि उनको 20-20, 25-25 हज़ार रुपया एक बेवा खातून को भेज दिया गया जिसके 2 बच्चे थे। क्या हुआ जी, आपका मीटर रिप्लेस किया और ये लेबॉर्ट्री चेक हो गया। तो वो खातून रो रही थी कि मैं ये 25 हज़ार रुपया कहाँ से पे करूँ, मैंने किसी को गैस नहीं दी हुई, मेरा मीटर जो है वो 20 साल पुराना हो गया है, तो अगर उसको रिप्लेस कर दिया तो मेरा क्या जुर्म हो गया। मैंने तो गैस किसी को दी नहीं है, मैंने गैस चोरी नहीं की, मेरा एवरेज बिल देख लिया जाए, उसके हिसाब से मुझे बिल भेज दिया जाए। तो ये वो ज़्यादतियाँ हैं जिनके ऊपर आम आदमी जो है वो पिस रहा है, गरीब आदमी जो है उसके साथ बहुत बड़ी ज़्यादती हो रही है। गैस की लोड शेडिंग, टैरिफ और मेंटेनेंस, हुकूमत से गुजारिश है कि इसके ऊपर गौर करे ताकि आम आदमी जो है उसको रिलीफ मिल सके, उसके साथ ये होने वाली ज़्यादती को ख़त्म किया जा सके। उम्मीद है इस पे गौर किया जाएगा, हुकूमत जो है इस पे गौर करेगी। क्यों सोशल मीडिया पर की हुई बात पे नज़र आ रहा है कि ये हुकूमत उसको चेक करती है, उस पर गौर करती है। इसी उम्मीद के साथ उम्मीद है कि इंशाल्लाह ताला ये जो गैस का मसला है, गैस का लोड शेडिंग, टैरिफ और मेंटेनेंस की जो ज़्यादती आवाम के साथ हो रही है, इसको ख़त्म किया जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया।